जिंदाबाद 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 दलित समाज जिंदाबाद 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 दलित समाज का जातीय प्रमाण पत्र जानकारी होगा। बिहार में जब इस प्रकार का होता है तो झारखंड का लोगों को बिहार में जगह दिया जाता है। बिहार में झारखंड का लोगों को तो मतलब हाँ, एक बुरा मत मानिएगा, झारखंड के लोग जब बिहार जाते हैं तो बिहार में स्थानीयता या जाति प्रमाण पत्र बनता है? कहाँ बनता है, हम भी तो। जोहार, नमस्ते। अभी हम है जमशेदपुर डीसी ऑफिस में। यहाँ पर डीसी ऑफिस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अखिल भारतीय तेली साहू महासभा। वो लोग से बात करते हैं कि आज वो लोग क्या करने वाले हैं, क्या उस मांग पत्र को लेके आए हुए हैं। हम देख रहे हैं अभी सबसे पहले राकेश साहू जी, जो कि आज हम ये जो आप लोग बैनर लगाए हैं अखिल भारतीय तेली साहू महासभा, आज लोग क्या करने आए आप लोग? देखिए, आज हम लोग अखिल भारतीय तेलिक साहू महासभा के द्वारा जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में हम लोग आज प्रदर्शन करने के लिए आए साहू समाज के द्वारा। आपको बताना चाहते हैं कि 2014 के पहले हमारा साहू समाज का बहुत ही बढ़िया से जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो रहा था। जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उन लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा था, और अचानक 2014 के बाद जब सरकार बना तो उस व्यवस्था को थोड़ा सा पेचीदा कर दिया। 78 का खतियान मांगने लगा और भी विभिन्न प्रकार का पेपर मांगने लगा, जिसका कारण यह जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना बंद हो गया। और उसी व्यवस्था को चलते आया और परेशानी भी होते रहा। किसी परेशानी या किसी के पैरवी से, विधायक मंत्री के पैरवी से बंद तो जा रहा था एक दो लोगों का, पर जो मूलभूत जो जिनको लाभ इसका मिलना था उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा था। और आज हम लोग जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में आए हैं। महामहिम मैडम से, डीसी मैडम से यही हम लोग अनुरोध करेंगे, मांग करेंगे कि हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है पहले की तरह निर्गत हो। चूँकि हम लोग अपने समाज के जो लेटर पैड में लिख कर देते थे कि फलाना आदमी तेली है, फलाना आदमी साहू है, तो करंडी ब्लॉक में बन जाता था, पर आज वह बनना बंद हो गया। उसमें मांग ये हो गया कि 78 का खतियान होना चाहिए, 10 आदमी का आधार का जीरोक्स होना चाहिए, और भी विभिन्न प्रकार का पेपर वर्क को हार्ड कर दिया। तो जो आप तो जान रहे हैं, आपसे इससे पहले भी आप बहुत सीनियर, हम झारखंड का परिस्थिति को कुछ देखते हुए हम आपको सवाल करेंगे, 2-3 सवाल का जवाब दीजिएगा। आप बात कर रहे हैं 1978 का खतियान का, ठीक है? तो इससे पिछले सरकार 1985 का खतियान का ये कटअप जो भी लागू किया था, और अभी इसका सरकार कुछ लागू नहीं किया, लेकिन मांग चल रहा है 1932, 1985 और 1932 और 1978। इसमें आप क्या राय देना चाह रहे हैं? देखिए, 2014 के बाद जो सरकार बनी, महामहिम रघुवर दास जी से मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने जो 85 का जो लागू किया था अधिनियम, हम उस अधिनियम का स्वागत करते हैं। और वह अधिनियम सही मायने में यदि देखा जाए तो जो झारखंड में रहने वाले सभी लोगों का भला होता। और हमें नहीं लग रहा कि 32 का खतियान यदि आप लागू करेंगे तो 32 में भैया यहाँ कोई था ही नहीं, तो कोई नहीं था तो जंगल था, तो फिर से जंगल, मतलब जंगल यदि आप लाना चाहते हैं तो फिर से ले आइए। हमारा कहने का मतलब है कि जब 2000 में बिहार से हम झारखंड अलग बने, ठीक है, हम उस समय से मानेंगे। यदि आप नहीं मान्यता देंगे तो 15 साल और पहले चलिए, 20 साल और पहले चलिए। हमें लगता है कि 32 का यदि लागू करेंगे तो 32 में आपको ये व्यवस्था एसपी, डीसी या जो भी यह व्यवस्था आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एक सवाल आपने बोला कि 1932 चल नहीं होता है, तो आप रघुवर सरकार का ये 1985 को आप मांग को स्वीकार करते हैं, उसको स्वागत कर रहे हैं, तो आप 1978 को मतलब उसको क्या कर रहे हैं? हम 1978 का हम विरोध कर रहे हैं, और आज हम लोग साहू समाज यह विरोध ही करने आए हैं कि भैया 1978 का हमको खतियान उतियान नहीं चाहिए। यहाँ सब रेंट पे रहने वाले हैं, भाड़ा में रहने वाले हैं, कोई किसी का घर में रह रहा है, कोई ठेला चला रहा है। ऐसा गरीब लोग का किसी का यदि बाप दादा का ज़मीन रहता तो भैया आज सभी के पास खतियान रहता, पर हमें नहीं लगता कि बाप दादा का यहाँ पर ज़मीन है किसी का। बहुत ही कम मात्रा में लोग हैं, जिसका 20% है वही लोग का होगा खतियानी ज़मीन, पर हमें लगता है कि सारे लोग बाहर से आके बसे हैं। जो लोग आके यहाँ पर बसे हुए लोग हैं, हम लोग भी 85 से यहाँ रह रहे हैं, तो हम लोगों को भी लगता है कि 85 से मान्यता मिले। यदि हम लोगों को नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, पर हमारे जो आने वाले बाल बच्चा है उनको यहाँ का दर्जा मिले।
चूँकि उनका जन्म यहीं हुआ है, वो यहीं सारा कुछ किए हैं, कम से कम उसको नौकरी चाकरी में। अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम देना चाह रहे हैं कि आप 32 का खतियान मांग रहे हैं। 32 में कितने लोगों का यहाँ पर जन्म हुआ था? आज जैसे झारखंड का 2.25 करोड़ आबादी है, तो आप बताइए कि 32 में कितना लोग होगा? हमें लग रहा है कि लाख होगा, 2 लाख होगा, 3 लाख होगा, इससे तो ज़्यादा आबादी नहीं है। तो आप यदि 3 लाख का ही आबादी आपको रखना है तो 2.25 करोड़ को हटाना है, तो फिर आप इसको हटा के एक अलग राज्य घोषणा कर दीजिए। आप चूँकि झारखंड बना था, हम मानते हैं जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जो आदिवासी है, जो दलित है, इन लोगों के लिए झारखंड गठन हुआ था, अलग राज्य बना था। इन लोगों का विकास होना चाहिए था, इनका विकास कीजिए, ये स्वागत योग्य है। इनको और नौकरी चाकरी में प्राथमिकता दीजिए और ज़्यादा इन लोगों को सुविधा दीजिए। बिल्कुल। पर अभी हम लोग जब ये बात कर रहे हैं 1985 चाहे 1932, है ना, अगर वो सब खतियान का ही बात हो रहा, खतियान बनेगा तब आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनेगा, है ना। तो और एक बात है कि अभी वर्तमान सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ जी उसमें बोल दिए हैं कि अगला सेशन का IE में वो हम ये 1932 को ला के रहेंगे। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? यदि 1932 का खतियान आएगा तो पूरा साहू समाज के पूरा जो झारखंड में रह रहे हैं लोग हैं, हमें लगता है कि 80% एक तरफ लोग होंगे और 20% एक लोग होंगे। हम 1932 का खतियान का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 1932 में यहाँ जितने लोग हैं हम लोग को यहाँ थे ही नहीं। तो फिर भैया आप सब तो फिर हम लोग बाहर ही हो जाएंगे, फिर हम लोग तो फिर विरोध ही करना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, 32 का खतियान लागू, जो आपका आधार है, जो 32 में जो लोग थे यहाँ जमशेदपुर में, पूरे झारखंड में, उन लोगों को आप नौकरी चाकरी से जोड़िए, उन लोगों को आर्थिक पैकेज दीजिए। जो 32 में थे, 32 के जो पहले थे, उनका स्थिति यदि वो अमीर है गरीब है उससे नहीं मतलब, उनको आर्थिक पैकेज दीजिए, उनको सब सुविधा दीजिए, सब निःशुल्क दीजिए। पर जो 32 के बाद के भी जो लोग हैं उन लोगों को सुविधा मत दीजिए, वो अपने आएंगे कमाएंगे खाएंगे, पर उनको रहने का हक और अधिकार दीजिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा युवा जिला अध्यक्ष। मेरा मांग ये है कि जैसे मतलब कि अगर कोई झारखंड में जन्म लेता है तो उसको यहीं का स्थानीय नागरिक घोषित कर दिया जाए, यही मांग है। नागरिक तो घोषित कर दिया, लेकिन जो आरक्षण का जो आरक्षण के तहत आरक्षण भी जैसे झारखंड में जिस भी बच्चा का जन्म होता है उसको यहीं का जन्म प्रमाण पत्र के साथ आरक्षण भी देना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कोई जैसे बिहार में उनका पिताजी का जन्म हुआ, और उनका बेटा का जन्म झारखंड में हुआ, तो पिताजी को ठीक है बिहार का ये मतलब वहाँ का निवासी, लेकिन उनका जो बच्चा हुआ झारखंड का, उनको कम से कम यहाँ का नागरिकता दे दे, एक जगह का दे देना चाहिए। बात हम जो घूम रहा है ना, उस सवाल मेरे तरफ से रहेगा कि जो बोल रहे हैं कि झारखंड का जब आदमी जब बिहार जाता है, चाहे बिहार का एक हम लोग ये लेते हैं, बिहार चाहे यूपी जाता है, उनको वहाँ पे स्थानीयता नहीं मिलता है, तो बाहर से यहाँ आके लोग यहाँ अगर ये लेट में मतलब पैदा होंगे तो उसको कैसे करके मिलेगा? जैसे मेरा कहना है कि मान लीजिए अगर जैसे 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था, कम से कम 1932 नहीं तो कम से कम 15 नवंबर 2000 कर दे या 1985 कर दे। अब 1932 में आप जाइएगा तो उस समय तो आबादी ही नहीं थी। अच्छा, तो अभी मेरा मांग है कम से कम 15 नवंबर 2000 कर दे, या जब झारखंड अलग हुआ था, नहीं तो जैसे रघुवर दास 1985 किए थे, तो 1985 के आधार के अनुसार यहाँ का स्थानीय निवासी घोषित कर देना चाहिए। मतलब वर्तमान का जो ये मांग चल रहा है उसमें आप विरोध करते हैं? हाँ बिल्कुल, 1932 का हम लोग विरोध करते हैं। अभी आप क्या मांग करने आए हैं थोड़ा बता दीजिए। अभी अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के द्वारा जो आज हम लोग DC ऑफिस में आए हैं कि जैसे हम लोग जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो उसमें जैसे पिछले सरकार जो थी उसमें होता था हमारे समाज के लेटर पैड में लिख के दे दिया जाता था कि ये हमारे समाज के बच्चे हैं, तो उस आधार पे हम लोग का OBC जाति प्रमाण पत्र बन जाता था। मतलब इन लोगों को कहना है कि अपना लेटर पैड में दे के अपना जाति प्रमाण बनाने का काम हो जाए, यानी कि खतियान का जरूरी इसमें नहीं है। अभी जो खतियान का इसमें जरूरत नहीं है, मतलब कि जैसे अभी जो पेचीदा बना दिया गया रूल को, वो पहले जो था हम लोग का पहले जो आसान तरीका था, एक लेटर पैड दे दिए,
स्कूल से 10 वर्ष का लिखवा के दे दिए, तो उसमें हम लोग का वेरीफाई हो जाता था। ऐसे में तो आप अभी जो नया जितना भी आएंगे सभी का आप वेरीफाई करते रहेंगे तो झारखंड में आबादी ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, हम तो अभी बोले ना कि कम से कम जब झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 या 1985, इस नियम के अनुसार घोषित कर दे। अभी मतलब जैसे 1985 ही बेटर रहता है। हाँ, वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि हाँ। खतियान तो कोई ना कोई खतियान तो होना चाहिए। अब अगर आप लेटर पेड से करेंगे तो आपका मान लिया आप कहीं से भी आया, हमको उससे मतलब नहीं है, आप कहीं से भी आए, वहाँ का मतलब चाचा भतीजा का होगा, उसको भी आप अपना लेटर पेड से यहाँ का स्थानीय या जाति प्रमाण पत्र नहीं, जैसे घोषित कर देंगे तो ये भी आबादी बढ़ जाएगा ना। हाँ, आबादी तो बढ़ जाएगा, बात बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज से हम लोग जैसे मतलब कि 15 नवंबर 2000 या 1985, अब अभी के अनुसार तो हम भी नहीं बोलेंगे। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, एक बात हम और थोड़ा पूछना चाहेंगे, आपको साथ जानकारी होगा, बिहार में जब इस प्रकार का होता है कि तो झारखंड का लोगों को बिहार में जगह दिया जाता है? बिहार में झारखंड का लोगों को तो मतलब अभी के अनुसार तो नहीं दिया नहीं दिया ना, इसीलिए शायद सरकार नहीं देना चाह हम रही भी है। बोलना चाह रहे हैं ना कि जैसे मान लिए कि एक परिवार है, आपका कहना सही है कि मतलब 2 जगह हम लोग कैसे दो स्टेट में कैसे बिल्कुल स्थान देते हैं, यही कहना है ना। तो हम बोल रहे हैं कि जो यहाँ जो बच्चा जन्म लिया, जो बच्चा 15 नवंबर 2000 से झारखंड जब से अलग हुआ, तो उस आधार पे यहाँ का दे दे। अभी के तहत तो मैं भी नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आपका परिचय दीजिए। अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा युवा जिला अध्यक्ष। आप भी बोलना चाहेंगे चाचा? कुछ बोलना चाहेंगे? आप तो शायद लग रहा है 1932 आसपास के ये हुआ है। नहीं, मैं 1966 से यहाँ आया हूँ। आया हो बाहर से? और मेरा सदस्यता समझे बिहार का भी चला गया। हाँ। कहीं यहाँ पर हूँ 1966 से हूँ। अच्छा। हाँ, हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ लिख करके सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप कब आए? आप कब आए? 1966 में। 1966। अच्छा 66 में। अच्छा, हाँ, वहाँ पर घर द्वार है, लेकिन वहाँ का न सदस्यता है, कुछ भी नहीं वहाँ पर। नहीं। आप कहाँ से आए थे? नालंदा जिला से। नालंदा, बिहार से? बिहार शरीफ, नालंदा जिला, जहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी क्षेत्र का मैं हूँ। हाँ, एक बुरा मत मानिएगा, झारखंड के लोग जब बिहार जाते हैं तो बिहार में स्थानीयता या जाति प्रमाण पत्र बनता है? तो कहाँ बनता है? हम भी तो वहाँ जाते हैं तो हमारा सब कुछ है। नहीं, यहाँ के लोग कैसे बनेगा? कहाँ बन रहा है? तो वहाँ के यहाँ से वहाँ पे नहीं बनेगा तो वहाँ से यहाँ कैसे बनेगा? तो ये जो पहले से आया वो तो बिहार ही था ना, ये भी तो बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल सही है। हम तो बिहार के में बिहारी में हैं। बिल्कुल, आपका हम तो बिहार से बिहारी में है। झारखंड तो आज हुआ ना, झारखंड में तो आज हैं। 1966 में हम तो बिहार में हैं, बिहार में थे, अब बिहार में हैं। अभी भी मैं बिहार में हूँ। अभी तो झारखंड में हो ना? झारखंड तो अभी हुआ ना, 1966 में मैं बिहार में था, बिहार में हूँ, बिहार में है, और अभी झारखंड बना है ना, तो झारखंड में है। अच्छा, परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा कृष्णदेव प्रसाद नाम। इसी के तहत हम लोग देखें कि तेली समाज के लोगों ने आप बोल रहे हैं कि हम लोग कहीं से भी आए हैं, पहले आए हैं, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे आरक्षण भी मिलना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र भी बनना चाहिए, इस प्रकार उन्होंने बोला। लेकिन अभी वर्तमान सरकार या जो भी लोग यहाँ का झारखंडी लोग बोल रहे हैं कि 1932 या जो भी खतियान का मांग कर रहे हैं, वो लोग का सख्त ये लोग विरोध कर रहे हैं। और ये लोगों को भी मैं कई सवाल किया, वो लोगों को भी जवाब दिया। इसी पर अगर जाति प्रमाण पत्र बनाने का ये हो, अगर सरकार चाहे, अगर सही मिले तो ये लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवा के दे। इतना ही कहते हुए आप सबको DC ऑफिस, ये अभी वर्तमान में ग्राउंड रिपोर्टिंग जमशेदपुर उपायुक्त ऑफिस, आप सभी को संत जोहार, धन्यवाद, नमस्ते। दलित समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।